वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास खत्ते में कशीदा सूरत हाल के मालियाती और मुआशी असरात से बचाव के लाहे अमल पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया के कई ममालिक को शायद ज़रूरिया की तलब व रसद का तवाज़ुन बरकरार रखने में मुश्किलात हैं। पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल को कामयाबी से हल कर रहा है। हंगामी सूरत हाल की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं। मुआशी इस्तेहकाम, तरक्की और अवामी फलाह के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। आलमी मंडी में कीमतों के रुझान के असरात से नबरदाज़मा होने के लिए जामे हिकमत अमली तय की जाए। बैरूनी और अंदरूनी मैक्रो इकनॉमिक असरात को भी खसूसी तौर पर जांचा जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेटो से निकलने का इंदिया। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि संजीदगी से गौर कर रहा हूं कि अमरीका को नेटो से निकाल लिया जाए। नेटो ने ईरान की जंग में शामिल होने से इनकार किया। ये बात अब गौर किए जाने से भी आगे निकल चुकी है। यूक्रेन की जंग हमारा मसला नहीं था, इसके बावजूद हम उसमें शामिल हुए। वक्त आने पर नेटो हमारे साथ नहीं। मैंने कभी नेटो को पसंद नहीं किया, हमेशा से जानता था कि ये कागजी शेर है। ईरान जंग से बरतानिया का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, किसी सूरत लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर का दो टोक ऐलान। कहते हैं बरतानिया को जंग में घसीटने की इजाज़त नहीं दे सकता। मेरी जिम्मेदारी अपने मुल्क को खुद मुख्तार और महफूज बनाना है। आने वाली नस्लों को महफूज मुल्क देना चाहते हैं। मौजूदा कशीदगी में यूरोपी इत्तेहादियों के साथ ताउन बढ़ाएंगे। बरतानिया इस सूरत हाल से शफाफ और महफूज मुल्क बनकर निकलेगा। जल्द आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ आलमी सरबराही इजलास बुला रहे हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा आलमी रहनुमाओं के इजलास की मेज़बानी करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात चीन की सफारती कोशिशों के बाद हो रहे हैं। पहला दौर चीन के शहर औरामची में चीन की सालसी में हो रहा है। इजलास के पहले मरहले में कतर, तुर्की और सऊदी अरब में होने वाले साबिक़ा मुज़ाकरात के पस मंज़र और पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। दोनों ममालिक जारी कशीदगी को कम करने के लिए बाहमी तौर पर तरीक़ाकार कायम करने की कोशिश करेंगे। मुज़ाकरात में दोनों ममालिक की सिक्योरिटी, दिफाई और ख़ारिजा अमूर के हुक्काम वफूद में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयाँ। 13 खारजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक 30 मार्च को दो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में कामयाब कार्रवाइयाँ की गईं। खैबर जिला के इलाके बाड़ा में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन 10 खारजी मारे गए। फायरिंग के शदीद तबादले के बाद दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह हुआ। बन्नू में दूसरी कार्रवाई में मजीद 3 खारजियों को हलाक किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापस पहुंच गए। इसाकदार को एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और चीनी हुक्काम ने रुखसत किया। इसाकदार ने चीनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की। खलीज और मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। कहा मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर अमन के लिए 5 नुकात पेश किए। ईरान और अमरीका इसराइल जंग के खात्मे पर जोर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात ज़ेर बहस लाए गए। मुलाकात में मुतवक्को 28वीं तरामीम भी ज़ेर गौर आई। बिलावल भुट्टो ने मौलाना को गुज़िश्ता रोज़ होने वाली अहम मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। SCCP में इस्लाहात। वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा कमेटी का पहला इजलास। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इजलास की सदारत की। SCCP की इन्फोर्समेंट रेजीम को फ़ाल और मजबूत बनाने पर गौर। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा SCCP को बाइख्तियार बनाने के लिए ज़रूरी कानून साजी करेंगे। ज़ेर इल्तिवा मुक़द्दमात का मुकम्मल डेटा और इस्लाहाती प्लान आइंदा इजलास में तलब कर लिया गया। कुछ लोग मायूसी और तासुब की सियासत करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कहते हैं पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, मैं सिर्फ तरक्याती कामों के हवाले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ। मुनाफिकों को सिर्फ तनकीद की सियासत ही आती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं कि सिंध हुकूमत लोगों के मसाइल हल कर रही है।
رواں سال بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ترقیاتی کاموں پر 68 ارب روپے لگائے گی۔ حاسدین نہیں چاہتے کہ کراچی ترقی کرے۔ اور فخر زمان کی بال ٹیمپرنگ کیس میں اپیل ٹیکنیکل کمیٹی سے رجوع کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق فخر زمان نے موقف اختیار کیا کہ جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں وہ سزا کے لیے ناکافی ہیں۔ کراچی کنگز کے خلاف میچ میں فخر زمان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے پائے گئے تھے۔ پی سی بی نے فخر زمان پر 2 میچز کی پابندی لگائی تھی۔ فیصلے کے خلاف اپیل کے لیے 48 گھنٹے کا وقت دیا تھا۔